अब हम ये कहते हैं, आज अगर ये बुजुर्ग हैं और इन्होंने बेटा को जन्म दिया तो ये पोता जन्म लिए हैं, और किसी घर में 1 घंटा के लिए लोग 2 घंटा के लिए अगर लापता हो जाते हैं तो उनको खोजने के लिए लोग एकदम बेचैन हो जाते हैं। लोगों ने हमें जानकारी दिया कि ये 3 दिनों से घर से बाहर हैं और इनके पोता भी आए हैं। इनसे हम पूछे कब से गायब है, तो ये बोल रहे हैं परसों से गायब है। जब इनके पोता से हम ये पूछ रहे हैं। नमस्कार, आदाब। इस वक्त आपको लाइव तस्वीर हम खगड़िया कुतुबपुर से दिखा रहे हैं। हम आपको एक ऐसी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं खास करके बुजुर्ग के लिए, इसलिए कि बुजुर्ग जो हैं एक देखिए 100 से पार इनका उम्र, कल से ये भटकते हुए खगड़िया कुतुबपुर में पहुँचे हुए हैं। हालांकि इसका नाम पता करने के बाद जो है इनका पता चला है, लेकिन इनमें सबसे अहम रोल जो रहा है आंगनबाड़ी सेविका जो निर्मला कुमारी है उनका। तो हम मैडम से बात करेंगे जो कि राज्य महासचिव भी हैं कि आखिर ये बुजुर्ग का क्या पता चला। मैडम स्वागत है सबसे पहले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको जानकारी मिला और आप प्राथमिकता देते हुए यहाँ पहुँचे कि एक वृद्ध घर भटक के आया है हमारे क्षेत्र में, तो जाके देखे। इसके लिए आपको हम अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं। कल मैं लगभग 6 बजे शाम मार्केट से जब लौट के अपने दरवाजे पर आई तो मैं देखी कि रोड के साइड में ये मतलब पूरे बेहोशी अवस्था में गिरे हुए हैं एकदम। जिस समय मैं देखी तो पूरा इनका कपड़ा उपड़ा इधर उधर था, और मैं उतर के ऊपर चली गई और मेरे पति उनको उठाए बैठाए और उसके बाद कपड़ा उपड़ा ढके इनका। उसके बाद पड़ोसी हमारे हैं वो लोग भी आई यहाँ पर, कुछ लोग खाना लेके भी आई और इनको खिलाया गया और फिर पूछताछ किया गया। तो जो ये अपने मुंह से निकाले उसका रिकॉर्डिंग किया गया और मेरे द्वारा हमको लगा कि कहीं से ये बेहोशी अवस्था में आया है तो ये न्यूज़ देना चाहिए, और किसी न किसी परिवार के ही ये बुजुर्ग हैं तो किन्हीं के ये अपना घर तक चले जाए। इसके लिए हमने अपने संगठन को, जो मैं राज्य सचिव हूँ और जिला महासचिव भी हूँ खगड़िया की, तो मैं अपने ग्रुप के माध्यम से और कई न्यूज़ चैनल पर भी इनका वीडियो और फोटो डाली, बजाबते लिख के डाली कि ये लोकेशन में है। लेकिन 10 बजे रात तक में 2 आदमी हमको कॉल किए कि लगता है ये मिर्च बेच रहे थे, वही बाबा नज़र आते हैं न्यूज़ चैनल पर। ये मैं देखी कि लिखा हुआ था कि लगता है ये बाबा मिर्च बेच रहे थे, वही है। कहाँ से पता चला? हाँ, गोगड़ी से एक सी न्यूज़ है, उस पर लिखा गया था कि ये बाबा लगता है मिर्च बेच रहे हैं। फिर हमारी एक आंगनबाड़ी सेविका हैं, उनको हम वीडियो फोटो भेजे तो वो भी ग्रुप पर देखी होगी। फिर वो बताई कि मेरे ही पोषक क्षेत्र की है, तो उनको बोले कि इनके घर तक खबर करिए, तो इनके घर तक वो खबर करवाई। और ये रात में लगभग 10 बजे, जो अभी इनका पोता आए हुए हैं, रात में 10 बजे ये हाँ रात 10 बजे ये कॉल किए। ये मैं इसलिए इतना बात बोलना चाहती हूँ कि ये एक ही बुजुर्ग की बात नहीं है। मुझे इनके परिवार के कहीं से ये नहीं करना है कि नहीं देख रेख करते हैं, लेकिन ऐसे बुजुर्ग को देख रेख हो, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। 10 बजे रात में जब ये कॉल किए तो मैं इनको इनकी हालत बताई कि ये जो हैं अपने मतलब कि पूरा ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये मैं बताई। और ये भागने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं पूरे रात या तो जग के इनके पास रहूँगी या मैं थाना में इनको पहुँचाऊँगी, या आप आके भी ले जाइए अपने इनको, नहीं तो रात में कहीं चल जाएंगे, इनके साथ हादसा हो जाएगा। तो कहना हुआ कि नहीं, हम सुबह आएंगे। अब हम ये कहते हैं, आज अगर ये बुजुर्ग हैं और इन्होंने बेटा को जन्म दिया तो ये पोता जन्म लिए हैं, और किसी घर में 1 घंटा के लिए लोग 2 घंटा के लिए अगर लापता हो जाते हैं तो उनको खोजने के लिए लोग एकदम बेचैन हो जाते हैं। लोगों ने हमें जानकारी दिया कि ये 3 दिनों से घर से बाहर हैं और इनके पोता भी आए हैं। इनसे हम पूछे कब से गायब है, तो ये बोल रहे हैं परसों से गायब है। जब इनके पोता से हम ये पूछ रहे हैं कि अगर परसों से ये गायब हैं तो आपने इनको खोजने के लिए क्या किया, तो ये बोलते हैं कि ना इन्हें उन्हें पता किए क्या। इसी दिन के लिए लोग बच्चे को जन्म देते हैं कि बूढ़ा अवस्था में रोड पर भटक के बुजुर्ग मर जाएं और उनका देख रेख नहीं हो। आज अभी बताया लोग मिर्च बेच रहे थे, ये अपने होशो हवास में जब थे, बेचारे कमा के खाते होंगे। ये मिर्च बेचने का काम, कुछ भी काम करके ये खाते होंगे। तो मैडम अंतिम सवाल है कि जिस तरह से ये समस्या आपके पास उत्पन्न हुई आपके सामने में, तो इसके लिए आप तो खुद समाज सेवी हैं, एक्टिव हैं और सहायक सेविका भी हैं, तो क्या सोचे हैं फ्यूचर? देखिए, मेरा 2 संदेश है कि पहले तो जितने भी घर में बुजुर्ग हैं, हम तमाम
जिनके घर में माता पिता बुजुर्ग हैं, दादा दादी बुजुर्ग हैं, पोते के लिए ये खबर है, परिवारजनों के लिए है, वो अपने बुजुर्ग का देख रेख करें, क्योंकि यह अवस्था हर एक किसी को आनी है और उनका देख रेख करें। क्यों? और देख रेख नहीं करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो वृद्धों के लिए जो अभी पेंशन बढ़ाने का काम किया, अभी बोल रहे थे, आप इनसे भी न्यूज लीजिएगा तो बताएंगे। बोले हैं कि 1100 रुपया मिलता है, उसी से खाते हैं परिवार के लोग, अगर कुछ नहीं भी देता है तो लेके खाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने बुजुर्गों के लिए 400 रुपया जो था वृद्धा पेंशन, उनको 1100 रुपया करने का काम किए, जिस कारण वृद्ध कुछ खाने के लिए अगर ललायित होंगे उस पैसा से खा सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। दूसरी तरफ मैं खगड़िया के जिला अधिकारी महोदय से मैं आग्रह करती हूँ कि वो एक वृद्धा आश्रम खोले खगड़िया जिला स्तर पर, और वो वृद्धा आश्रम में जो वृद्ध रोड पर ऐसे पाए जाते हैं, अगर मान लिया कि इनको हम रात में अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर इनको नहीं रखते, ऐसा तो नहीं होगा कि आश्रम खुलेगा तो सब बुजुर्ग को वहीं नहीं, ऐसा भी देखते हैं दूसरे जिला में, अभी खास करके वृद्ध के पास खगड़िया। हाँ नहीं, आपका कहना जायज है, जो रात में जो स्थिति रही, इसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं रोड पर गिरे व्यक्ति पाए जाए बुजुर्ग, तो उसको उठा के लोग वृद्धा आश्रम तक पहुँचा दे और वृद्धा आश्रम से इनको घर तक पहुंचाया जा सके। अगर रात में हमारे पास व्यवस्था नहीं होती, इन्होंने रात में मतलब कि अपने ये यहाँ पर बाथरूम भी है, ये जाने की स्थिति में नहीं थे, पूरा दरी देख रहे हैं कि धोया हुआ है, इस पर ये पेशाब कर दिए थे, तो इसको साफ उफ करवाया गया। कहने का मतलब कि अगर कोई इनको देख रेख नहीं करता तो ये तो पेशाब पर सोए रह जाते। और तो चलिए, और मैडम हम बात करेंगे बाबा से थोड़ा सा। और देखिए, एक श्याम सुंदर जी हैं जो कि इन्होंने भी रात में इन बाबा का सेवा किए हैं। तो हम ये कहेंगे, ये आम नागरिक हैं, तो क्या जिस तरह से मैडम ने एक विशेष तौर पर जो है वृद्ध आश्रम की मांग किया, तो क्या आप सोचे हैं इसमें? नहीं, बात तो अच्छा है, होना चाहिए कम से कम ऐसा बात, क्योंकि सुबह से ही देख रहे थे भटक रहा था बाबा, तो उस जगह एक राजा राम करके आदमी है नाम का, वो खाना वाना खिलाया, फिर हमको शाम में मिला 50 रुपया, हम भी दिए बाबा किसी तरह घर पहुंच जाए। और वृद्धा आश्रम होना चाहिए समाज में, जिला में होना चाहिए, कम से कम ऐसा जो 10-20 लोग हैं उनसे संपर्क करके उनको सुरक्षा, हाँ, पहुँचाया जाए उनके घर पर। तो चलिए, तो एक देखिए हमारे साथ एक जयप्रकाश जी हैं जो कि खास करके ये विश्व सूत्री कमेटी के मेंबर भी हैं, सदस्य हैं। तो हम इनसे इसलिए खास करके पूछना चाहेंगे, इनकी सरकार है, जदयू से विश्व सूत्री के सदस्य हैं, तो भैया क्या कहिएगा? आप तो विश्व सूत्री कमेटी के सदस्य हैं, एक जिम्मेदारी के तौर पर जिस तरह से मैडम ने कहा कि वृद्ध आश्रम खुलना चाहिए खगड़िया, तो क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? मैं तो मैडम तो सही बोली, वृद्ध आश्रम तो खुलना चाहिए। और हम ये भी कहेंगे कि उन बच्चे को, वृद्ध जो बेटा है, उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। माँ बाप जो है पूजनीय होता है, समझे ना, माँ बाप पूजनीय होता है। और जितना भी अभी देखते हैं मंदिर बना हुआ है हर जगह, लोग कितना आदमी जाते हैं, माँ बाप से बढ़ के धरती पर कोई नहीं है, चाहे जिस अवस्था में हो, उनको बाल बच्चा को ध्यान देना चाहिए सबसे पहले। तो कितना हद तक वहाँ पे आप सवाल करेंगे अपने कमेटी? हम कमेटी से मतलब यही आग्रह करेंगे, और माननीय जो डीएम साहब हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि वृद्ध आश्रम के मतलब खुलना चाहिए, जो कि भटकते उटकते जो वृद्ध हैं उनको मतलब जगह मिले सही से, उनको देख रेख मिले सही से, और बाल बच्चा जो है आज के बाद से सब मतलब जो है अपने माता पिता पर ध्यान दे। बैठक में आप इस समस्या को उठाइए। बैठक में इस समस्या को हम रखेंगे, इस बात को। तो देखिए, जदयू के जो विश्व सूत्री कमेटी के जो सदस्य हैं जेपी जी, उन्होंने कहा कि हम बैठक में डीएम साहब से ज़रूर आग्रह करेंगे। हालांकि है क्या, जो हम इस खबर को आपको दिखा रहे हैं, ये ज़िला में सबसे पहली बार ये मामला उठा है। अब देखना ये है कि ये जो समस्या आई है बुजुर्गों के लिए, जिस तरह से परिवार के लोग 3 दिन से, कहा जा रहा है कि 2 दिन से बाबा जो है भटक रहे हैं, इनको देख रेख करने वाले कोई नहीं थे। देखिए कि मैडम जो है बोलते बोलते भावुक भी हो गई थी कि ये व्यवस्था होना चाहिए। सरकार जब 1100 रुपया दे सकते हैं तो एक वृद्ध आश्रम क्यों नहीं खुल सकता? लेकिन हालांकि हमारे खगड़िया में संख्या इसका ज़्यादा है नहीं, बुजुर्ग इधर उधर होने का मामला ज़्यादा नहीं आता है,
इसलिए इस पर कभी गंभीरता नहीं ली गई है। ये पहला मामला है कि देखिए बाबा रो रहे हैं। कहाँ घर है बाबा आपका? कहाँ घर है? ठीक है जी। घर कहाँ है आपका? घर 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 कहाँ छो? राशन राटन, राशन खगड़िया राटन। खैरिया राशन। आप कैसे आ गए यहाँ पर? कैसे आए यहाँ पर? यहाँ केना चले लो? यहाँ कुटमैती बेटा के ससुर। कहाँ छो? हाँ, तो कासिमपुर। बाबा जो है हालांकि ये पटेल जाति से हैं, कुर्मी जाति से हैं, जिन्होंने कि कल शाम में ही काफ़ी इनका जो है सेवा किया गया और निर्मला जी जो है खास करके यहाँ पर उनके लिए खाना की व्यवस्था किया, बिस्तर का इंतज़ाम किया और जो है अपने माध्यम से इनका तो ज़िला में पूरा नेटवर्क है आंगनबाड़ी का, तो हर जगह से जानकारी लेते हुए पता चला कि राटन के हैं, तो उन्होंने फ़ोन भी किया, तो उनके पोता जो है एक आए हुए हैं। तो ये जो मामला है तो मैडम को क्या कहेंगे आप? कितना हद तक आप धन्यवाद देना चाहेंगे? धन्यवाद है मैडम को। हमें रात को 10 बजे पता चला, मैडम को कॉल किए, हम सुबह आ रहे हैं। मैडम बोला नहीं अभी अभी आ जाइए, दादा के स्थिति सही नहीं है, दादा भागने उगने लगता है। हम ये टेम्पू वेम्पू से पूछे तो बोला नहीं सुबह जाएंगे। फिर हम सुबह सो के उठे, आए यहाँ पर आए। दादा शिकायत भी किए हैं कि जो जन्म दिया है आप उनका ख्याल ढंग से नहीं नहीं ख्याल करते नहीं, तो बाबा के सब प्लस हो रहा है। बाबा का थोड़ा जब से दादी डेट किया है थोड़ा दिमाग घूम गया है, तो इसलिए बाबा कभी कभी मिस हो जाता है, घर से तो निकल जाता है, कोई नहीं रहता है। बातचीत तो अच्छा कर रहे हैं। हाँ बातचीत कभी सही करेगा, कभी कभी गड़बड़ा जाता है सब चीज़। कभी खाना भी सही खाएगा नहीं, फिर कभी कभी गड़बड़ा जाता है। तो आगे ख्याल रखिए। ख्याल तो इसका आगे भी रखते हैं, अभी रखते भी थे। ख्याल नहीं रखते तो इसको जैसे हमको पता चला, हम न्यूज़ पर डाला आपके था। पिता क्या नाम है? चंदन सिंह। चंदन सिंह, जी। राटन के हैं। हाँ तो चलिए अभी जो है इनको सुपुर्द किया जाएगा। जो क्या नाम बताया? चंदन सिंह। आपका नाम? संजीव कुमार। संजीव। तो संजीव को जो है इन बुजुर्ग को सुपुर्द किया जाएगा ताकि इनको घर ले जाए। लेकिन जिस तरह से मैडम ने रात से जिम्मेदारी को उठाते हुए अपने कर्तव्य को निर्वहन किया, ये सबसे बड़ी ये धर्म है और कर्म भी है। तो आगे भी इस चीज़ को आप ध्यान से ख्याल रखें कि अपने माँ बाप का जो दुनिया में यही भगवान है, यही ईश्वर है, यही गॉड है। लोग ये समझते हैं कि जो है कि भगवान को खोजेंगे, ढूंढेंगे मंदिरों में, मस्जिदों में, लेकिन शायद उन्हें पता होना चाहिए कि जो जिसके माध्यम से आपने दुनिया में आए हैं, दुनिया में आप आने का माध्यम बना है, शायद वही आपका एक सबसे पहला धर्म है और भगवान भी है। तो मैडम अंतिम में क्या कहेंगे? हम यह संदेश देना चाहेंगे अभी के जो नौजवान हैं उन और जो बच्चे लोग हैं, अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उसका सेवा सत्कार करें। इसलिए ज़रूरी है कि कल दिन लोग जो वो श्राद्ध में खर्च करते हैं, आप अभी बता रहे थे कि सबसे बड़ा मानव सेवा है, तो मैं भी इसका धन्यवाद देती हूँ कि आप यह अपने चैनल के माध्यम से कह रहे हैं। और मानव सेवा से बढ़ के तो कोई सेवा है ही नहीं। और मानव सेवा के तहत ही चाहे आसपास के लोग इनको मदद किए हो, चाहे मैं मानव सेवा के माध्यम से ही मैं इनको यहाँ पर बैठाई और रखी अभी तक। और जो लोग कांवड़िया अभी देखते हैं कि लोग गमछा बाबा धाम से आए होंगे तब गला पर रखे हुए हैं, और बहुत लोग मेरे घर से भी बाबा धाम गए थे, तो उनको कहते हैं कि आप पूजा पाठ में घंटों लगा देते हैं। बहन महिलाओं के लिए भी मैं कहना चाहती हूँ, इनकी बहू होंगी उनके लिए ये संदेश है, हर बूढ़े के बहू के लिए संदेश है, हर माँ के लिए, बेटी के लिए जो भी है उसके लिए यह संदेश है कि आप सत्संग में समय लगाते हो। अभी तो ये चला है किसी चर्चा, उसमें समय देते हो, और मंदिर में जाके लोग कहाँ कहाँ कहता है चलो चारों धाम। चारों धाम तो माता पिता के चरणों में है। तो माता पिता को लोग सेवा नहीं करते हैं और चारों धाम का चक्कर लगाते रहते हैं, तो ये एकदम गलत बात है। पहले तो वो अपने माता पिता का सेवा करे और माता पिता का सेवा करे, और तब वो कोई जब माता पिता नहीं रहे तो उनके लिए कोई तीर्थ जाए तो अच्छा बात है, वरना माता पिता का सेवा करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं आग्रह करूंगी कि 1100 रुपया जो बढ़ाने का काम किए हैं ये तो सराहनीय है, लेकिन जिला स्तर पर हमारे खगड़िया जिला में एक वृद्धाश्रम हो। आपने बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज दिया है, इसके लिए भी आपको आभार। अभी विभिन्न
जो नौकरी में लोगों को उनको महीना बढ़ाने का काम किया है, उसके लिए भी आपका आभार। लेकिन हमारे खगड़िया में एक वृद्धा आश्रम हो, इसके लिए विनम्र अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, हमारे जिला में एक वृद्धा आश्रम हो, ताकि भटकते हुए कहीं भी बुजुर्ग पाए जाए तो हम लोग सुरक्षित वहाँ तक पहुँचा दें और वहाँ से उनको सुरक्षित घर पहुँचवा जा सके। इसके लिए वृद्धा आश्रम बहुत ही ज़रूरी है। और आपको लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कम से कम बुजुर्गों के लिए अपने चैनल के माध्यम से ये जो न्यूज़ लेने आए हैं। और मुझे विश्वास है कि आपके चैनल से जो ये न्यूज़ चलेगा और यहाँ के जिला अधिकारी भी देखेंगे, माननीय सांसद भी देखेंगे और माननीय विधायक भी देखेंगे, जदयू के नेता भी देखेंगे। और हमारे पति विश्वसूत्री के सदस्य हैं और उन्होंने कहा है तो ये आवेदन देंगे यहाँ के BDO साहब को, और जिला अध्यक्ष हैं उनको भी आवेदन देंगे। और ये लगे रहेंगे जेपी जी पर जो हम लोग लगे रहेंगे। देखिए, हालांकि है कि जो आपको मैंने खबर दिखाया ये बहुत गंभीर जो समस्या है, इस पर आप लोग भी जो है सहयोग करें। और अगर ये खबर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर के चैनल को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। नमस्कार।